आज का मकसद एकदम साफ है, तेजी से और असरदार तरीके से दिए गए सभी विषयों का रिवीजन। हम सीधे मुद्दे पर आएंगे, भारतीय दर्शन से लेकर मैनेजमेंट मॉडल और रिसर्च तक। बिल्कुल। हमारा ध्यान होगा कीवर्ड्स और उन बुनियादी सिद्धांतों पर जो इन सभी विषयों को एक साथ जोड़ते हैं। तो एक तेज फोकस्ड यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय दर्शन, वेदांत दर्शन जिसे वेदों का अंत भी कहते हैं। इसका जो मूल विचार है वो है कर्म, मोक्ष और अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी अनेकता में एकता। ये मानता है कि सब कुछ एक ही है, ब्रह्म, और ये ज्ञान के 6 प्रमाण मानता है ना? हाँ बिल्कुल, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। और इसके ठीक इसके एकदम विपरीत है सांख्य दर्शन का द्वैतवाद। द्वैतवाद। हाँ, ये मानता है कि ब्रह्मांड एक नहीं बल्कि 2 तत्वों से बना है, पुरुष यानी चेतना और प्रकृति यानी पदार्थ। इसमें कुल 25 तत्व हैं, लेकिन यह सिर्फ 4 प्रमाणों को ही मानता है। अच्छा, तो एक कहता है सब एक है, दूसरा कहता है 2 हैं, और फिर बौद्ध धर्म आता है जो निर्वाण पर जोर देता है। और यहाँ भी कर्म का सिद्धांत वेदांत और सांख्य जैसा ही है। इसकी मुख्य शाखाएं हैं महायान, हीनयान और वज्रयान। इसका एक सिद्धांत है प्रत्युत संपदा। ये क्या है? इसका मतलब है कि हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है, कुछ भी अपने आप में अकेला नहीं है। जैसे एक पेड़ को मिट्टी, पानी, हवा सब चाहिए। मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। और जैन दर्शन? जैन दर्शन 5 तत्वों पर केंद्रित है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसके 2 बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद यानी सत्य के अनेक पहलू। बिल्कुल। और स्यादवाद यानी सत्य की सापेक्षता, कि हमारा हर नजरिया शायद या एक एंगल से ही सच होता है। बहुत दिलचस्प है। अब जरा पाश्चात्य दर्शन पर आते हैं। आइडियलिज्म जो विचारों को ही असलियत मानता है। हाँ, प्लेटो वाला आइडियलिज्म। इसके कई रूप हैं, जैसे प्लेटोनिक और ट्रांसेंडेंटल। और इसका ठीक उल्टा है रियलिज्म। हाँ, रियलिज्म, जो पदार्थ और प्रयोग पर जोर देता है। अरस्तु इसके मुख्य प्रस्तावक थे। ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करता है। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म, जो करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। और उपयोगिता पर भी। इनके अनुसार सत्य हमेशा बदलता रहता है और कोई भी मूल्य परमानेंट नहीं होता। और फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी पर जोर देता है। इसके जो कीवर्ड्स हैं वो है एब्सर्डिटी और नथिंगनेस। और वहीं मार्क्सिज्म वर्ग संघर्ष और सामाजिक अनुशासन की बात करता है। ठीक है, अब भारतीय विचारकों की बात करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की और हार्मोनियस डेवलपमेंट पर जोर दिया, मतलब शरीर, मन और आत्मा सबका विकास। फिर है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत का विचार दिया। उनका वो प्रसिद्ध कथन है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। महात्मा गांधी ने नई तालीम या क्राफ्ट सेंट्रिक शिक्षा की वकालत की, जो आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। बिल्कुल, प्रैग्मेटिज्म जैसा। और श्री अरबिंदो, उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का सिद्धांत दिया, जिसमें मन के 4 स्तरों का जिक्र है: चित्त, मन, बुद्धि और वो इंट्यूशन। शिक्षा नीतियों पर नजर डालें तो 1968 की नीति, उसने 10+2+3 पैटर्न और त्रिभाषा सूत्र पर जोर दिया था। और 1986 की नीति में इस पैटर्न को फिर से स्थापित किया गया और अर्ली चाइल्डहुड केयर और शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया। जस्टिस वर्मा कमीशन भी एक जरूरी पॉइंट है। हाँ, वो तो एक मील का पत्थर है, खासतौर पर टीचर एजुकेशन के लिए। चलिए अब सीखने के सिद्धांतों पर आते हैं। बिहेवियरिस्ट्स का क्या मानना है? उनका मानना है कि सीखना वो है जो देखा जा सके। थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया, पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जिसमें रीइंफोर्समेंट यानी पुरस्कार एक मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन फिर पियाजे आए अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के साथ। हाँ, जिसमें विकास के 4 चरण हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों की बात करें तो स्पीयरमैन ने जी और एस फैक्टर दिए थे। जी यानी जनरल और एस यानी स्पेसिफिक फैक्टर। लेकिन थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई। और स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, हाँ, उन्होंने 3 तरह की बुद्धिमत्ता बताई: एनालिटिकल, जो पढ़ाई में काम आती है; क्रिएटिव, जो नए आइडिया सोचती है; और प्रैक्टिकल यानी स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस। बहुत बढ़िया। अब मैनेजमेंट की दुनिया में आते हैं। ब्लेक एंड मूटन का मैनेजरियल ग्रिड, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये 2 चीजों पर आधारित है: लोगों के लिए चिंता, मतलब कंसर्न फॉर पीपल, और उत्पादन के लिए चिंता
यानी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और इसमें 5 स्टाइल है ना? बिल्कुल। इम्पोवरिश्ड, जिसमें न लोगों की चिंता है न काम की। फिर है कंट्री क्लब, जहां सिर्फ लोगों की चिंता है। और प्रोड्यूस और पेरिश, वो सिर्फ काम की चिंता करता है। और सबसे अच्छा है टीम मैनेजमेंट, जहां दोनों की बराबर चिंता होती है। एक मिडल ऑफ द रोड भी है, फिर है हर्शी ब्लांचार्ड का सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल, जो कहता है कि कोई एक स्टाइल बेस्ट नहीं है, ये पूरी तरह से स्थिति पर निर्भर करता है। इसके 4 स्टाइल हैं: टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। सही। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM और 6 सिग्मा भी बहुत जरूरी हैं। 6 सिग्मा का DMAIC मॉडल तो याद रखना ही चाहिए। DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल, बिल्कुल सही। चलिए अब थोड़ा ICT, डेटा और पर्यावरण की ओर। ICT में बाइनरी और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन एक आम सवाल है। हाँ, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए 8421 का नियम बहुत काम आता है। जैसे 5 को 0101 लिखा जाएगा क्योंकि 4 और 1 5 होता है। एकदम सही। और कुछ जरूरी टूल्स जैसे कैनवा। कैनवा ग्राफिक डिजाइन के लिए है। पैडलेट एक डिजिटल बुलेटिन बोर्ड जैसा है। और मूडल एक पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी LMS। अब पर्यावरण विज्ञान, वायुमंडल की परतें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर। और स्ट्रैटोस्फियर में गुड ओजोन होती है, जो हमें UV किरणों से बचाती है। एक दिलचस्प बात यह है कि ओजोन यानी O3 एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी नहीं। बिल्कुल, ये सीधे किसी फैक्ट्री से नहीं निकलती। ये तब बनती है जब दूसरे प्रदूषक, मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, सूरज की रोशनी में प्रतिक्रिया करते हैं। और अंत में MDG और SDG के बीच का अंतर। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG में 8 लक्ष्य और 21 टारगेट थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDG में 17 लक्ष्य और 169 टारगेट्स हैं। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हैं। तो ये थी हमारी तेज और संक्षिप्त रिवीजन यात्रा। हमने दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, प्रबंधन और पर्यावरण के कई महत्वपूर्ण पड़ावों को छुआ। हाँ, ये सब जानकारी अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सभी के बीच कोई गहरा संबंध है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे, क्या सांख्य दर्शन का पुरुष प्रकृति का द्वैतवाद ब्लेक एंड न्यूटन के लोग उत्पादन के ग्रिड में किसी तरह से झलकता है? वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ज्ञान को सिर्फ याद करना एक बात है, पर उसके भीतर के पैटर्न और कनेक्शन को खोजना ही असली समझ की ओर ले जाता है। और शायद यही आज की बातचीत का सबसे बड़ा पॉइंट है।